ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो नारुतो शिपुडन एपिसोड का 160 हाजिर है। इसके आगे और इसके पीछे के एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये एपिसोड कॉपीराइट के कारण डिलीट हो गया था, इसलिए मैं इसे दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। और गाइस, इसके बाद के भी बहुत सारे एपिसोड डिलीट हो गए हैं। जैसे एपिसोड 161 तक मेरा है, पर 162 से बहुत सारे एपिसोड डिलीट हो गए हैं, इसलिए अब मैं उन एपिसोड को दोबारा से अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ मिस्टर फुकासाकु आकर बोलते हैं, नारुतो तुम हमेशा ट्रेनिंग के बाद कहाँ गायब हो जाते हो? तभी नारुतो बोलता है, कहीं नहीं, बस आसपास घूमता रहता हूँ। मिस्टर फुकासाकु, विलेज में सब ठीक होंगे क्योंकि आकाश की मेरे पीछे हैं। अगर उन्हें हमारे विलेज में हमला किया तो क्या होगा? तभी वे कहते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो? विलेज में तुमसे भी अच्छे निंजास हैं, तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर उस विलेज में हमला हुआ तो हमारा मैसेंजर फ्रॉग हमें बता देगा। अभी तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। चलो अब हमें जुड़ने का ट्रेनिंग करना चाहिए, तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें डांसो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने अनुभव से बोलता है, अभी से सुनादे का एरा खत्म हो जाएगा, पर हम आकाश को नाइनटेल लेने नहीं दे सकते, इसलिए मैंने उस फ्रॉग को मार दिया। अब नाइनटेल सुरक्षित रहेगा, पर जब तक आकाश के यहाँ से चले नहीं जाते हम तब तक अंडरग्राउंड रहेंगे। तभी कानबो कहता है, क्या? पर अगर यहाँ पर कोई लोग ही जिंदा नहीं बचेगा तो आप किसके ऊपर राज करोगे? तो वो कहता है, अभी सुनादे हो कागे हैं, जब तक वो अपने कासुयु को यूज कर रही हैं, यहाँ के लोग बचे रहेंगे। हाँ, कुछ लोग मरेंगे, पर मेरे होकागे बनने के लिए वे एक सैक्रिफाइस है। इधर इंटेल डिवीजन में सभी लोग उसके मेमोरी को देख रहे होते हैं। तभी इनोइची उसके एक मेमोरी को देखते हैं, जहां वो और उसका साथी एक लड़की के लाश को उस टावर के सबसे ऊंची चोटी में पहुंचाता है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर इस लाश का लॉर्ड पेन करते क्या है। तभी वहां कोनान आकर उनसे बोलती है, बहुत अच्छे, अब बाकी लाशों को लेकर आ जाओ। इधर वे ये सब देख रहे होते हैं, पर तभी वहाँ सिजुने आती हैं। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर मैं लेडी होकागे ने कहने पर आई हूँ। तभी विकी बोलता है, क्या तुम लोगों को कुछ पता चला है? तभी वो कहती है, हाँ वही बताने आई हूँ। इधर तभी हम देखते हैं कि दो पेन वहाँ पर आकर समनिंग जो यूज करते हैं। इधर सिजुने बोलती है, सभी पेन के बॉडी में ये चीज लगी हुई है, और मुझे लगता है इससे ही वे आपस में चाकरा शेयर करते हैं। यह सुनकर इनो बोलती है, ये तो हमारे क्लैन के हिडन जुत्सु जैसा है। तभी विकी बोलता है, अगर हमारे ओपोनेंट के पास रेनिगन है तो वो कोई भी जुत्सु यूज कर सकता है, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। इधर तभी वो जगह हिलने लगता है। तेयो वानबू एक हेडफोन से कुछ सुनकर बोलता है, लगता है उन्होंने यहाँ पर भी हमला कर दिया है। तो बाहर खड़े वो वानबू बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम इसे रोकते हैं। यह कहकर वे वानबू मिलकर अपने जूसों से उसे बुरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पर उसके बावजूद भी वो डॉग उठकर उनसे लड़ने लगता है। इधर यह देखकर वे एकदम से हैरान हो जाते हैं। इधर फुकासाकु बोलते हैं, तो ठीक है, तुमने सीज मोड अच्छी तरह से सीख लिया है, अब टाइम है मार्च ट्रेनिंग का। तभी नारुतो कहता है, तो अब आप मेरे शोल्डर में खड़े हो जाएंगे, राइट? तभी वे बोलते हैं, तुमने सही कहा, जब तक तुम मूव करते रहोगे मैं तुम्हारे लिए नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करता रहूंगा, इससे तुम लंबे टाइम तक सेज मोड में रह पाओगे। यह कहकर वे नारुतो के कंधे में खड़े हो जाते हैं और उसके लिए नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं, पर तभी अचानक वे नारुतो के सोल्जर से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर नारुतो कहता है, क्या आप ठीक हो? हाँ, पता नहीं क्या हुआ। यह कहकर वे फिर से नारुतो के कंधे में बैठ जाते हैं, पर तभी अचानक फिर से वे नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर वे बोलते हैं, नारुतो, लगता है ये पॉसिबल नहीं है, नाइनटेल मुझे तुम्हारे लिए नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने नहीं दे रहा है। यह सुनकर नारुतो बोलता है, क्या? तो मेरे इतने सारे ट्रेनिंग का क्या? अब मैं क्या करूं? इधर वो बीस्ट फिर से ठीक हो जाता है और पहले से और ताकतवर। यह देखकर वे एकदम से हैरान हो जाते हैं। इधर वो इंटेल डिवीजन के सामने आकर समनिंग जो यूज करती है और एक बड़ा सा डायनो उस दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है। इधर वो उस रॉड को देखकर कहती हैं,
जैसा कि मुझे लगा था, तो ये यहीं पर है। तभी मिस खासू उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं और तभी वहाँ पर वो 3 मुंह वाला डॉगी भी आ जाता है। तभी वो अनबू बोलता है, सब संभल के रहना, ये कोई अलग तरीके का समन है। इधर इनोइची उस लड़की को देखकर बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, जब मैं उसके दिमाग को देख रहा था तब मैंने इसे देखा था, पर यह कैसे हो सकता है, ये तो उस वक्त मरी हुई थी। यह सुनकर सिसुने सोचती हैं और अब ये डेड बॉडी समनिंग जैसे यूज कर रहा है। हमारे पास जो डिटेल है उनके अनुसार सब पेन एक टाइप के जैसे प्रोसेस करते हैं, पर यहाँ कुछ तो गलत जरूर है, क्योंकि लॉर्ड फुकासावा के अनुसार सिर्फ वही वहाँ पर समनिंग जैसे यूज कर रहा था, पर अब ये कैसे उसे समनिंग जैसे यूज कर पा रहा है। इनोइची प्लीज मुझे और डिटेल दीजिए, लगता है मैं पेन का पर्दा फांस कर सकती हूँ। तभी वे कहते हैं, पर यहाँ कैसे। तभी विकी बोलते हैं, यहाँ पर सब हम संभाल लेंगे, तुम लोग सेफ्टी जगह जाओ। तभी सिसुने बोलती है, मिस्टर इनोइची हमें चलना चाहिए, तभी हम पेन का राज बाहर ला सकते हैं, हम चीपर डिवीजन में जा सकते हैं, वो जगह सुरक्षित रहेगी। आपने जोसो से सबको ये बता दीजिए। यह सुनकर अपने हिडन जोसो से सबको बता देते हैं कि वे लोग चीपर डिवीजन की तरफ जा रहे हैं और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बाहर वे लोग जा रहे होते हैं, पर तभी एक पेन उन्हें देख लेता है। इधर ही विकी बोलते हैं, तुम्हारा ओपोनेंट हम हैं, वैसे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, इसमें तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं तुमसे बात करवा के रहूंगा। यह कहकर वे सब उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ब्लैक ओप्स अपने अल्टीमेट जोसो यूज करके उस डॉगी का काम तमाम कर देते हैं और इधर इबी की एक अजीब सी चीज को समन करके उस राइनो को उसमें पकड़ लेते हैं और तभी वे समनिंग जोसो टॉर्चर चेम्बर यूज करते हैं और वे दोनों एक अलग ही जगह में आ जाते हैं। तभी वहाँ से बहुत सारा चीन आकर उसको पकड़ लेता है और वे दोनों एक पिंजरे में बंद हो जाते हैं। इधर वे बोलते हैं, मैं तुम्हारा मुंह खुलवा के रहूंगा और अब तुम खुद अपना सीक्रेट बताओगी। यह कहकर वे कुछ यूज करते हैं और तभी वहाँ और भी चेन आकर उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और वो चेन उसके शरीर को और कसने लगते हैं और इधर ये दर्द इबिकी में महसूस करते हैं और वे बोलते हैं, पेन अच्छा नाम है, अब तुम जो दर्द महसूस कर रही हो वो मैं भी कर रहा हूँ, तो अब बताओ तुम क्या हो। मैंने कहा बोलो। ये क्या, इसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है और इसका शरीर ठंडा है जैसे कि एक डेड बॉडी। तो वो बोलती है, आखिर तुम किस दर्द की बात कर रहे हो, तुम जैसे लोग कभी भी दर्द को समझ नहीं सकते। यह कहकर वो उस चेन को तोड़कर इबिकी के पेट में समनिंग जोसो यूज करती है और इबिकी की हालत खराब होने लगती है और वे उस पिंजरे से बाहर जाते हैं और वे समनिंग एनिमल्स भी फिर से ठीक हो जाते हैं। पर तभी वहाँ खासुया आकर इबिकी को हील करने लगती है। इधर तभी वो बहुत सारे एनिमल्स को समन करती है और वे उस विलेज को पूरी तरह से तबाह करने लगते हैं। इधर वो यह देखकर कहता है, ये नहीं हो सकता,